बस एक मशकी जाइक चटाई, जरा से जो एक चार पाई, यही है कुल कायनात उसकी, गिनी न जाए सिफात जिसकी, वही तो सुल्तान बहरो बर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। देखिए तो वो सौर का मंजर, कौन है बैठा गोद में लेकर, सरवर आलम का सरे अतहर, और एड़ी रख दी सांप के बिल पर, एड़ी रख दी सांप के बिल पर, जहर का सदमा सह लिया दिल पर, मंजिल इश्को सिद्क का रहबर, सिद्दीक़े अकबर, सिद्दीक़े अकबर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार सलामती रहमत और बरकत सिर्फ मुझ पर न कीजिए, बल्कि कयामत तक आने वाले मेरे हर हर उम्मती पर कर दीजिए। मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल परवेज़ पल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अल्लज़ीना हुम मसाबीहुर रहमति व मफ़ातीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। व सदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है वो किताबे हक जिसे कुरान कहते हैं।
इसे बुरहान कहते हैं, इसे फुरकान कहते हैं। तारुफ ये कराती है खुदावंद ताला का, रसूलों का, किताबों का, हबीबे हक ताला का। न कुछ तहरीफ का खतरा, न खिदशा कुछ खयानत का, खुदाए पाक खुद जामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दरूद व आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम मेजबान मुकर्रम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद शरीफ साहेब सैफुर रहमान साहेब, मुदीर जामिया इस्लामिया इशाअतुल कुरान वल हदीस सक्खर, ज़ी क़दर उलमाए किराम, कुर्राए इज़्ज़ाम, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, आज हम यहां आपके इस इदारा के सालाना जलसा तक़सीम असनाद अज़मत कुरान व तकमील ख़त्म बुखारी शरीफ की मुक़द्दस निस्बत से जमा हैं। रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। खुतबा में एक मकाम से 2 आयात तिलावत की और ज़ख़ीरा अहादीस में से एक फरमान रसूल। हदीस का तर्जमा और मफ़हूम पहले अर्ज कर देता हूं, आयात का बाद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस किताब के जरिए लोगों को इज्जत देता है, बुलंद करता है, तरक्की देता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन।
और इस किताब को छोड़ देने की वजह से लोगों को जलील भी करता है। सिर्फ अजमत नहीं मिलती, इसे अपनाएं तो अजमत मिलती है, इसे छोड़ें तो जिल्लत मिलती है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के मुताल्लिक एक दायमी ज़ाब्ता और उसूल बयान कर दिया। दायमी उसूल अबदुल आबाद तक के लिए कि इन्हें जब भी इज्जत मिलेगी कुरान की वजह से मिलेगी, और जब भी ये कुरान को छोड़ेंगे जलील और रुसवा हो जाएंगे। ये ज़ाब्ता और उसूल काफिरों के लिए नहीं है। सखर के दोस्तों, बहुत तवज्जो होगी तो बात चला सकूंगा। ये ज़ाब्ता और उसूल कुफार के लिए नहीं है। इस हदीस का ताल्लुक मुसलमानों से है। यूरोप की तरक्की, अमेरिका की चकाचौंध कुरान की वजह से नहीं है। उनके लिए फितरत और कुदरत ने कुछ और ज़ाब्ता बनाया है। उन्हें यही सब कुछ मिलना है। इनके लिए ज़ाब्ता और उसूल ये है कि ये इसे अपनाएंगे तो बुलंद हो जाएंगे, इसे छोड़ेंगे तो रुसवा हो जाएगा। यही बात अल्लामा इकबाल ने भी कही फारसी में। खार खार अज महजूरी कुरान शुदी, खार अज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संज गर्दश दौरान शुदी। कुरान को छोड़कर जलील हो गए और शिकायतें जमाने की करते हो। हम इस वजह से जी मुख्तलिफ तज्जिए आते हैं दानिशवरों के कि मुसलमान इस वजह से जलील हो गए, इस वजह से रुसवा हो गए। अलामा कहता है सबब कुछ और है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जिवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं, पैसे की कमी की वजह से तुम रुसवा नहीं हुए, तुम कुरान को छोड़कर रुसवा हुए। 19वें पारे के पहले सफे पर एक आयत है सखर के दोस्तों, जिसे जब मैं पढ़ता हूं तो लरज़ जाता हूं। वक़ाल रसूल, हशर के दिन अल्लाह की अदालत में और अल्लाह की बारगाह में रसूल रहमत अपनी उम्मत के खिलाफ शिकायत करेंगे। वो जिसकी जुबान पे कभी हर्फ शिकायत ना आया, वो शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल, या रब इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। या अल्लाह, मैं शिकायत करता हूं कि मेरे बाद इन्होंने कुरान छोड़ दिया। फिरकावारियत की वजह भी तर्क कुरान है। बहुत अहम बात कह रहा हूं। तफरीक और तकसीम और ग्रोही मसल की तासुबात की वजह से भी कुरान को छोड़ना है। अपनी अपनी किताबों में पढ़ गए हो और अल्लाह की किताब को छोड़ रखा है। कुराने करीम में इतनी पावर है सखर के दोस्तों, कुरान में इतनी तासीर है और इतनी ताकत है कि ये इंसानी दिलों को, कुलूब को नरम करता है।
नरम हो जाता है दिल, कुरान से दिल नरम हो जाता है। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे दिल सख्त हो गए। संग दिल है ना, वो कहते हैं ना संग दिल, पत्थर दिल। आज भाई भाई को आधे मरले के लिए कत्ल कर रहा है। बेटा बाप का दुश्मन है। क्यों? दिल में रहम नहीं है, दिल सख्त है। अगर ये दिल में दिल नरम होता तो इसमें रहम होता। और रहम क्यों नहीं है, दिल नरम क्यों नहीं है? कि कुरान से दूर है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब दिलों को नरम करती है, और अल्लाह के कलाम और किताब से दूरी से दिल सख्त होते हैं। सखर के दोस्तों याद रखिएगा, यहूदियों के मुताल्लिक कुरान करीम ने कहा, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। तो रात को छोड़ा तो उनके दिल सख्त सख्त, पत्थर से भी ज्यादा सख्त, अशद्द क़स्वा। कुरान दिल को नरम करता है, मोम करता है दिल को। जब दिल मोम होता है तो आंखें बहती हैं। आज आंसू क्यों नहीं आते? दिल सख्त। यहां पर एक और बात भी कह दूं, ये अमराज़े क़ुलूब भी दिलों की सख्ती की वजह से है। शुगर, ब्लड प्रेशर, हर बंदा जनाब चाय फीकी पीनी है, मीठी। शुगर की मर्ज है। हाजी साहब डब्बा मिठाई का पूरा खा जाता है, चाय फीकी पीते हैं। अमराज़े क़ुलूब की वजह भी दिलों की सख्ती है सखर के दोस्तों। और दिलों की सख्ती तर्के कुरान की वजह से है। इसमें इतनी पावर है, इसका दावा ये है, इसका दावा ये है, इसका क्लेम है कि मैं दिल को नरम करता हूं, मैं दिल को नरम करता हूं। दिल तो क्या, दिल तो क्या, मैं पहाड़ पर नाज़िल हो जाता तो पहाड़ भी नरम हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। अब हिले जुले कोई नहीं, कुरान पढ़ने लगा। फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो वो पहाड़ भी खौफे खुदा से रेजा रेजा हो जाता, नरम हो जाता। ये इसका दावा है कि मैं पहाड़ भी नरम कर सकता हूं। और एक मर्तबा एक पहाड़ सिफात इलाही और तजल्लियात इलाही के नतीजे में रेजा रेजा हुआ था। उसकी कारगुजारी भी कुरान में फरमाया, वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक
क़ाल लन तरानी वलाकिन उन्जुर इलल जबल। ये पहाड़ आ गया। जनाबे कलीम तूर पर खड़े हैं, अर्ज करते हैं खुदावंदा तुझे देखना चाहता हूं। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे कलीम तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन जिस पहाड़ पर खड़ा है उस पहाड़ को देख। मैं अपनी तजल्ली डालता हूं, पहाड़ बच गया, तू देख लेना अगर पहाड़ बच गया। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व ख़र्र मूसा सईक़ा। अल्लाह ने अपनी तजल्ली कोहे तूर पर डाली, जबल तूर पर डाली। तूर रेजा रेजा हो गया, कोहे तूर रेजा रेजा हो गया, पैगंबर गिर गया। ख़र्र मूसा सईक़ा। सखर के दोस्तों, मेरा वो दावा कि कलाम इलाही में, सिफात इलाही में इतनी तासीर है कि पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। अगर आपका इश्क ताजा हो और अगर मुझे एहसास ना हो कि मैं कब्रिस्तान में नहीं हूं, तो इश्क मुस्तफा की बात करो यहां लगती है। ये रेजा रेजा होने वाला जबल तूर है, इसके दामन में खड़ा हुआ मूसा कलीम है। तजल्ली आई, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, कलीम गिर गए। और एक मक्का में जबल नूर है, ये तूर है और वो जो गए हैं हाथ खड़ा कीजिए उम्रे हज पर। माशाअल्लाह, मैं दुआ करता हूं अल्लाह सबको ले जाए, ऊंची आवाज से अल्लाह सबको ले जाए। और जिन्होंने हाथ खड़े किए अल्लाह उनको दोबारा ले जाए। ये जबल तूर है, गिरने वाला मूसा कलीम है। और मक्का में एक जबल नूर है, उसमें एक गार गार हिरा है, उसमें भी खड़ा हुआ एक रसूल है। वहां भी तजल्ली आई। समझे बात? पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इशारे भी समझा करें। वहां भी तजल्ली आई। उस तजल्ली के नतीजे में न पहाड़ रेजा रेजा हुआ, न गार टूटा, न पैगंबर गिरा, क्योंकि वो तजल्ली गार पर नहीं है, पहाड़ पर नहीं है, बल्कि वो तजल्ली तो कल्बे मोहम्मद पर है। फरमाया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला जबल नहीं, अला जबल नहीं, अला कल्बी, अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। इसे नाज़िल करने वाला रब्बुल आलमीन है, इसे लाने वाला रूहुल अमीन है, इसकी जुबान अरबी मुबीन है। और जिसके कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ वो सारे जमाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। जरा
जरा इस अंदाज में नारा भी लगाया करते हैं अजमत मुस्तफा का। खामोश। हाँ, जिंदाबाद। और अजमत कुरान भी, अजमत कुरान। शक्कर के दोस्तों, वो कुरान, अगली बात मैं इससे भी अहम कर रहा हूं, इससे अजमत मुस्तफा उजागर हो, रहमत आलम का अपनी उम्मत से मोहब्बत और इश्क उजागर हो। ये कुरान जिसकी तासीर का ये आलम है कि पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकता है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो। आज कुछ लेके जाइए, आज कुछ लेके जाइए उदारा। राग सुनने वालों, कवालियां सुनने वालों, आज कुरान के मोती लेके जाइए। किससे कहानियां नहीं है, कुरान है। और किससे कहानियां है ही नहीं हमारे पास। ये कुरान जिसकी तासीर का ये आलम है कि पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकता था। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। वो कुरान जिसकी तासीर पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकती है, जिसका असर पहाड़ों को तोड़ सकता है। लेकिन सखर वालों, कल्बे रसूल की गुंजाइश देखिए, कल्बे रसूल की आजमत देखिए। वो जलाल, वो रोब, वो हैबत, वो शिद्दत जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकता था, लेकिन कल्बे मोहम्मद बर्दाश्त कर रहा है। यही वजह है सखर वालों, यही वजह है जब वही आया करती थी तो सख्त सर्दी के मौसम में आमना का लाल पसीने में शराबोर हो जाया करता था। जलाल है ना, हैबत है। यही वजह है कि जब वही आया करती थी तो आमना का लाल खुद फरमाते थे, खुद फरमाया करते थे, शय्यबनी हूदुन, मुझे कुरान की बाज सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। मज़ामीन के जलाल ने, मज़ामीन की हैबत ने, मज़ामीन के रोब ने मेरे 17 बाल सफेद कर दिए। वो जलाल, वो हैबत, वो रोब, वो शिद्दत जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकती थी, लेकिन कल्बे मोहम्मद की गुंजाइश और बर्दाश्त है, बर्दाश्त कर रहे, बर्दाश्त कर। लेकिन जब ये कुरान कल्बे रसूल के वास्ते से उम्मत तक पहुंचाए, अब रेजा रेजा नहीं करता। अब इसकी गर्मी नरमी से बदल गई, इसका जलाल जमाल से बदल गया। अब ये रेजा रेजा नहीं करता, बल्कि शिफाउल लिमा फिस सुदूर बन गया। सारी हैबत तो वहां रह गई, कल्बे रसूल पर। अब मुझे बताइए आप, रसूल तो इतनी शिद्दत बर्दाश्त करे और उम्मत छोड़ दे, शिकायत बनती है कि नहीं बनती?
वकाल रसूल, मैं जब ये पढ़ता था 19वें पारे की आयत कि रसूल शिकायत करेगा, मुझे समझ नहीं आती क्यों, वो रहमतुल लिल आलमीन होकर शिकायत। लेकिन जब ये उन्वान देखा कि कल्ब रसूल ने जलाल कितना बर्दाश्त किया इनके लिए, फिर शिकायत बरहक लगी। अब ये रेजा रेजा नहीं करता, अब ये रूहों का सुकून है, शिफा है, जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए शिफा। अब जलाल नहीं है, अब जमाल है। वो कहा ना किसी ने कि ला रैब ज़ालिकल किताब ला रैब, कि ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा। रूह को क्या? तस्कीन, सुकून। कि ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में, कर्ब के दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर फिर सुकून मिलेगा। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका, तू सैयद कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, फुर्सत जो मिले सूरत रहमान पढ़ा कर। हाँ, तेरी रूह को सुकून मिले। सकर वालों, कुरान करीम बुलंद करता है, कुरान करीम कमजोरों को कवी करता है। कुरान करीम एक यतीम पर नाजिल हुआ, अलम यजिद का यतीमन फआवा। कुरान करीम एक यतीम पर नाजिल हुआ और वो यतीम इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि अर्शे मुअल्ला पर जा पहुंचा। शबे मेराज वो वराए हफ्त फलक गए, वराए हफ्त फलक, सातों आसमान नीचे रह गए, सिदरतुल मुंतहा भी नीचे रह गया, रूहुल अमीन भी नीचे रह गए, 1.25 लाख अंबिया भी नीचे रह गए, और अब्दुल्ला का यतीम काबा कौसैन की मंजिल पर जा पहुंचा। वो वराए हफ्त फलक गए, जहां कोई नबी न मलक गए, वो मकाम कुर्ब तलक गए, वो गए अरश पर एक आने में है
इसी का फैज जहान में, वो नमाज में, वो अजान में, वो बशीर भी, वो नजीर भी, वही आप अपनी नजीर भी, वो जमीन पे शाह भी, फकीर भी, और फलक पे अर्शे मसीर भी, वो रऊफ भी, वो रहीम भी, वो बशीर भी, वो नजीर भी, वो वसीम भी, वो कसीम भी, वो खलील भी, वो कलीम भी, वही साहिब खुल्के अजीम भी। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। वो उनकी बुलंदी है, बुलंदी का ये आलम है सखर वालों। वहां पहुंच के क्या कहते हैं, अर्शे मोहल्ला पर पहुंचे, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, वहां जाकर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। खुदाबंदा फर्श से अर्श पर आया हूं, जमीन से आसमान पर आया हूं, तीन तोहफे लाया हूं, तीन इबादतें लाया हूं। अत्तहियात तेरे लिए, अस्सलावात तेरे लिए, अत्तय्यिबात तेरे लिए। पढ़ते हैं ना जी हर 2 रकात के बाद बैठकर। जब पढ़ें तो ये पस मंजर जहन में रखें तो कैसा वजद आए। ये किसने कहा फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। खुदावंदा तहियात तेरे लिए, अत्तय्यिबात तेरे लिए और सलावात तेरे लिए। माली इबादतें, बदनी इबादतें, कौली इबादतें तेरे लिए। आसान तर्जुमा जो आप किया करते। रब्बे कायनात ने जवाबन फरमाया, मेरे पैगंबर आप आज की इस शब में 3 तोहफे लाए हो, हम भी आपको जवाब में 3 इनाम देते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पैगंबर सलामती भी आप पर हो, रहमत भी आप पर हो, बरकतें भी आप पर हो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार सलामती, रहमत और बरकत सिर्फ मुझ पर न कीजिए, बल्कि कयामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती पर कर दीजिए। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। खुदाबंदा ये सलामती सारे इबाद सालिहीन पर कर दीजिए। इतनी बुलंदी, इतना उरूज। वो कहते हैं बैठा है चटाई पे और अर्श नशीं है। बुलंदी देखिए, उरूज देखिए कि वो अर्श मुअल्ला पर पहुंचे हैं। बुलंदी देखिए, उरूज देखिए कि वो अर्श मुअल्ला पर पहुंचे हैं। सादगी देखिए, तवाज़ो देखिए,
और इनके सारी देखिए कि वो फर्श खाक पर भी बैठे हैं गरीबों के साथ। हमारा और आपका अलमिया ये है कि हमारी जेब में चंद टके आ जाएं, मैदे में थोड़ा सा अच्छा खाना आ जाए तो हम बंदे को बंदा ही नहीं समझते। गाड़ी में बैठने वाला, पैदल चलने वाले को, साइकिल सवार को इंसान ही नहीं समझता। तकब्बुर। और मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदी इतनी कि अर्शे मुअल्ला पर पहुंचे हैं और आजिज़ी इतनी। ये देखिए ना, ये बहुत अहम तरीन सीरत की झलक है उसवे रसूल की। उरूज इतना कि आसमान भी शर्मा जाए, बुलंदी इतनी कि रूहुल अमीन भी रश्क करे, और सादगी इतनी, आजिज़ी इतनी। वो कहा ना मुजफ्फर वारसी ने, सादगी, तवाज़ु और आजिज़ी के मुतल्लिक रहमत आलम के उसवा से फरमाया, बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा से जो एक चार पाई। ये आज वो बुलंदी थी। आपको मेरी पिछली हिस्सा गुफ्तगू का याद हो कि वो वराए हफ्त फलक गए जहां कोई नबी न मलक गए। वो बुलंदी थी। अब आजिज़ी देख। पहले बुलंदियों की बात की, अब आजिज़ियों की बात देख कि बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा से जो एक चार पाई। बदन पे कपड़े भी वाजबी से, न खुश अबाई न खुश कबाई। यही है कुल कायनात उसकी, गिनी न जाए सिफात जिसकी। वही तो सुल्तान बहरो बर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। जिसे शाहे शश जिहात देखूं, शश जिहात सखर वालों 6 साइड, 6 जिहते, 6 अतराफ, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। इन 6 जिहतों में जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां तक मोहम्मद की मुस्तफाई है। जिसे शाहे शश जिहात देखूं, उसे गरीबों के साथ देखूं। इनाने कौनो मकान जो थामे, इनाने कौनो मकान जो थामे। कुदाल पर भी वो हाथ देखूं। लगे जो मजबूर शाह ऐसा, नजर न धन सरबराह ऐसा। फलक नशी का ज़मीं पे घर है, फलक नशी का ज़मीं पे घर है। मेरा पयंबर अजीम तर है। कुरान करीम सखर वालों, कुरान करीम एक यतीम पर नाजिल हुआ, और वो यतीम इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि अर्शे मुअल्ला पर जा पहुंचा। कुरान करीम रूहों का सुकून है, कुरान करीम रूहों की ग़िज़ा है। कुरान करीम दिलों को नरम करता है, कुलूब को नरम करता है, आंखें बहती हैं।
कुरान करीम में इतनी तासीर है, इतनी पावर है, इतना असर है कि जो कुरान करीम को अपने ऊपर तारी कर लेता है, पहन लेता है, कुरान को अपने ऊपर तारी कर लेता है, कुरान करीम उस कमजोर को भी कवी कर देता है। फारूक आजम को देखिए ना, फारूक आजम इस्लाम लाए कुरान सुनकर। इस उम्मत को जो फारूक मिला है वो कुरान की वजह से मिला, कुरान का फैज है। और सखर के दोस्तों, मेरा एक फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत पर तबसरा याद रखिएगा कि इस धरती पर और इस जमीन पर अल्लाह के दो बड़े घर हैं। ये घर है ना जी, हरी मस्जिद, माशाअल्लाह, ये हरी मस्जिद, अल्लाह इसे ताहशर आबाद रखे। सारी मस्जिदें अजमत वाली, सारी मसाजिद तकदीस वाली हैं, लेकिन इस धरती पर दो मसाजिद ऐसी हैं जो अल्लाह के इन घरों में से सबसे बड़े घर हैं, और दोनों किबले, दोनों किबले। एक किबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस और दूसरा किबला मौजूदा है बैतुल्लाह। दोनों किबले मुसलमानों को फारूक आजम की वजह से मिले, और फारूक कुरान की वजह से मिला। ये इसका फैज है। जिस दिन इस्लाम लाए बैतुल्लाह मिल गया, और जब खलीफा बने तो बैतुल मुक़द्दस मिल गया। इस्लाम लाए, फजर का वक्त था, रहमत आलम नमाज की तैयारी फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारूक ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल नमाज कहां पढ़ेंगे? इरशाद हुआ यहीं दार अरकम में छुप। बैतुल्लाह में क्यों नहीं? फरमाया कि अभी हम इतनी ताकत में नहीं है, नहीं। मुशरिकीन ईजा देते हैं, तकलीफ देते हैं, मना करते हैं, पढ़ने नहीं देते। फरमाया अब तो मैं आ गया हूं। अर्ज की अब तो मैं आ गया हूं, मैं आगे आगे चलता हूं, आप पीछे पीछे तशरीफ लाइए अपने असहाब समेत। आप बैतुल्लाह में नमाज पढ़िए, मैं काबे की छत पर पहरेदार बन के खड़ा हो जाता हूं, देखता हूं कौन रोकता। जिस दिन इस्लाम लाए बैतुल्लाह मिल गया। जलालत है, जलालत। वो कहा किसी साहिब ज़ौक़ ने कि फारूक कह रहे थे कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, आज काबे में नमाज अदा होगी। आज फारूक इस्लाम लाए, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, वो सहने हरम और एक ईंट का तकिया। जब 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने ना, देखो ना कुरान करीम ने कैसे कैसे किरदार तैयार किया, कैसे कैसे किरदार। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है फारूक आजम। रोबो जलाल का ये आलम है कि कैसर और किसरा अपने ईवानों में लरजते हैं, लेकिन सादगी और तवाज़ो वही मंजर ना।
जो उनके आका और रसूल की है कि बुलंदी इतनी के अर्शे मुअल्ला पर, तवाज़ो इतनी के फर्शे खाक पर, वही झलक वही अक्स फारूक पर भी। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, हैबत का ये आलम है कि कैसर और किसरा अपने ईवानों में लरजते हैं, लेकिन सादगी का ये आलम कि मस्जिद नबवी के कच्चे सैन में कच्ची ईंट को तकिया बनाए सो रहे। वो सहने हरम और एक ईंट का तकिया, वो सहने हरम और एक ईंट का तकिया, क्या तरबियत कुरान करीम का असर है। फक्र ऐसा फक्र ऐसा के दे कैसर किसरा भी सलामी, फक्र ऐसा के दे कैसर किसरा भी सलामी, और हुक्म ऐसा कि दरिया भी झुकाए हुए सर है, और रोब ऐसा कैसी कैसी सिफात की हामिल, कैसे कैसे किरदार कुरान करीम ने तैयार कर डाले। हम और आपने तो इसे मुर्दों की किताब ही बना दी है, फिर हम पर भी है अफसोस। हमने मुर्दों की किताब बना दिया, किताब जिंदा को मुर्दों की किताब। बहुत अच्छे। जो जिंदों के लिए आई थी, लियुनज़िरा मन काना हय्यन, आपने कभी इसे तर्जुमे से पढ़ा है? इसमें है क्या? कहीं नजर आएगा कि इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम नमरूद से बरसरे पैकार है, इसमें इसे पढ़िए। कहीं नजर आएगा कि मूसा कलीम फिरऔन से नबुर्द आजमा है, इसे पढ़िए। कहीं नजर आएगा कि मोहम्मद अरबी मदीने के यहूदी सूदखोर, यहूदी बैंकार, दौलत को गैर मसावी तौर पर स्टोर करने वाले बदबख्त, उनसे बरसरे पैकार है मोहम्मद अरबी। ये तो इसकी तालीमात है इसके अंदर, और हम पढ़ते हैं मुर्दों के लिए। बहुत अच्छा, बड़े आशिक कुरान हो। कुरान करीम किताब इनकलाब है, ये तो मुर्दों में जिंदगी की रूह फूंकती है। फारूक को देखो ना, अभी आदल, फारूकी आदल, कहा कि आदल की बात, फारूकी आदल की बात, कि आदल ऐसा फारूक, आदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन। कैसा आदल? आज तेरे बादशाह को कोई रोक के तो दिखाए। फारूक आजम बतौर हुक्मरान मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े हैं। एक आम आदमी खड़ा हुआ, 2 चादरें कहां से आई हैं? एक आम आदमी पूछ रहा है, 2 चादरें कहां से आई हैं? हमें तो एक मिली है, तेरे पास 2 है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान एक आम आदमी को अपने लिबास की वजाहत दे रहा है। आदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन। आदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन।
और रोब ऐसा कि खुद जुल्म का दिल ज़ेरो ज़बर है। फिर आज जरूरत है तेरी और रूह फारूक शायर पीट रहा है, चीख रहा है। फिर आज जरूरत है तेरी इस नौए बशर को। आज फिर जुल्म आम हो गया, आज का मजलूम फिर पीटा जा रहा है, पीसा जा रहा है। दौलत आसाइशें और राहतें चंद तबकों में जमा हो गई। खुदावंदा कोई फारूक भेज दे। फिर आज जरूरत है तेरी इस नौए बशर को। फिर आज का मजलूम तेरा राह नगर है। और होता जो नबी कोई मेरे बाद तो फारूक, होता जो नबी कोई मेरे बाद तो फारूक। उसका है ये फरमान जो खैर बशर है। सारे नहीं बोलते। मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा हो गया, आप चंद लम्हों के लिए नहीं बोल सकते। बड़े नाज़ुक हैं, अल्लाह आपकी नज़ाकत पर रहम फरमाए, आपको क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए, आपको ऐसी ताकत दे के आप बोल सकें, आपकी बीमारियां दूर हो जाए। बस आखिरी लाइन बोल रहा हूं, आखिरी लाइन। कुरान करीम का असर है कि फारूक मिला है इस उम्मत को, इंसानियत को। अब फारूक की बात करूं और सिद्दीक की ना करूं। कुरान की वजह से फारूक आज़म मिला और साहिब कुरान की मोहब्बत और इश्क में डूब कर सिद्दीक अकबर मिला। मेरा ये तासुर याद रखिएगा, फारूक कुरान से मिला और सिद्दीक साहिब कुरान की मोहब्बत में मिला। फारूक फना फिल्लाह है, फारूक फना फिल्लाह है और सिद्दीक फना फिर रसूल है। फारूक कुरान से मिला और सिद्दीक साहिब कुरान से मिला। वो गारे सौर में देखिए, वो गारे सौर में देखिए, लोग तो अपने सामने कुरान खोल कर पढ़ते हैं, सिद्दीक ने अपनी गोद में साहिब कुरान को लिटा रखा है। देखिए तो वो सौर का मंजर, देखिए तो वो सौर का मंजर, कौन है बैठा गोद में लेकर सरवरे आलम का सरे अतहर, सरवरे आलम का सरे अतहर। और एड़ी रख दी सांप के बिल पर, एड़ी रख दी सांप के बिल पर, जहर का सदमा सह लिया दिल पर। मंजिल इश्क़ो सिद्क का रहबर सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। कुरान कहता है इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय स्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न
इन्नल्लाह माना। ये सानी असनैन कौन है? आमतौर पर सानी असनैन इस आयत में सिद्दीक अकबर को समझा जाता है, कहा जाता है, लेकिन एक बलीगाना तासुर और भी सुन लीजिए। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे पैगंबर दुनिया की जिंदगी में हयात तय्यबा के, सीरत तय्यबा के हर मरहले पर आप अव्वल हैं, अबू बकर सानी है, मोहम्मद अव्वल, अबू बकर सानी। आप कुछ काम आप कीजिए। मोहम्मद अरबी अव्वल है और अबू बकर, ईमान में मोहम्मद अरबी अव्वल है, अबू बकर, तबलीग में मोहम्मद अरबी अव्वल, अबू बकर, जिहाद में मोहम्मद अरबी अव्वल, अबू बकर, बद्र में, उहद में, अहजाब में मोहम्मद अरबी अव्वल है, अबू बकर, वफात में मोहम्मद अरबी अव्वल हैं, सिद्दीक अकबर, रोजे में, मजार में मोहम्मद अरबी अव्वल हैं, सिद्दीक अकबर, हशर के दिन कब्रों से उठने में मोहम्मद अरबी अव्वल होंगे, अबू बकर सानी, रोज मीजान पर, हौजे कौसर पर, पुल सिरात पर, जन्नत में दाखिले के वक्त मोहम्मद अरबी अव्वल होंगे, अबू बकर। लेकिन मेरे पैगंबर और मेरे रसूल आज की इस तारीखी शब में, शबे हिजरत में, सौर में दाखिले के वक्त, सौर में एंट्री के वक्त तेरा अबू बकर अव्वल हो गया, तू सानी हो गया। ये सानी असनैन सिद्दीक को तो साहिब कहा, इज़ यक़ूलु ली साहिबी, साहिब रसूल, सानी असनैनी इज़ हुमा फिल गारी, इज़ यक़ूलु ली साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। गोद में सुलाए बैठे थे, गार के दिहाने के बाहर नजर पड़ी, ताक़ुब के लिए, पकड़ने के लिए आए हुए मुशरिकीन के पांव पर नजर पड़ गई। अबू बकर घबरा गए, अल्लाह के रसूल वो आ गए, हम पकड़े जाएंगे। रहमत आलम ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मेरे अबू बकर गम ना कर, हमला वारिस नहीं है, अल्लाह हमारा वारिस है। कुरान की वजह से फारूक में, साहिब कुरान की मोहब्बत में, सिद्दीक में, कुरान आज भी यही तासीर रखता है। लेकिन हम बड़ा सख्त हो जाएगा, कह देता हूं, हम मुनाफिक करते हैं, चूमते हैं, सीने से भी लगाते हैं, चाटते भी हैं, मानते नहीं, इसकी मानते नहीं, आंखों से लगाते हैं, अदालत में कानून अंग्रेज का। वाह तुम्हारी अदालतों में कानून अंग्रेज का है, तुम्हारी अकीदतें कुरान से। वाह अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। पता नहीं मैं कुरान की आजमत के बारे में मैसेज पहुंचा पाया कि नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया तो ये अल्लाह की तौफीक थी, नहीं पहुंचा तो ये मेरी गलती थी। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब, इनका इदारा जामे इस्लामिया इशाअतुल कुरान वल हदीस, कुरान की खिदमत कर रहा है। आखिर में मैं आपसे ये कहता हूँ, इन मदारस से मोहब्बत किया करो, ये आपकी नस्लों तक कुरान करीम पहुंचा रही। इनसे मोहब्बत किया करो। तागूत सारा मिला हुआ है इन मराकज को बंद करने के लिए, आपने इन्हें तन्हा नहीं छोड़ना। साथ देंगे ना जी इंशाअल्लाह। कुरान का, कुरानी मराकज का, हाँ, करोड़ों अरबों की ग्रांट मिलती है यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को, और ये आपकी ज़कात के चंद टकों पर
आप भी बड़े उस्ताद हो, अपने दीन को ज़कात पर पाल रहे हो। कभी इस पे गौर किया आपने? मैं तो आजकल हर जगह ये बता रहा हूं, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ग्रांट पर पाल रहे हो और अपने दीन को माल की मैल पर। ये ज़कात माल की मैल है। शाबाश है। ये तो यतीमों और गुरबा का हक था। चलो ये भी गनीमत है। आप कौन सा काबू आते? आपने उलूम दीनिया को दौरे यतीमी में डाल दिया। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। यह भी गनीमत समझता हूं, यह भी गनीमत है, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं, इन्हें मुअज़्ज़ज़ कीजिए, अपने दीनी मराकिज़ को मुहतरम कीजिए। यह आपकी नस्लों तक कुरान पहुंचाने की जमानत और गारंटी है। अल्लाह मेरी इस हाजिरी को और इन मारूज़ात को कबूल फरमाए। मैं आखिर में बच्चियों को, बच्चियों के वालिदैन को जो आलिमा बनी, मुबारकबाद देता हूँ। कुरान करीम जिन बच्चों ने पढ़ा, अल्लाह ताला उनको अमली ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।